और बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो चुका है। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू लगातार टारगेट पर हैं। तो संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध भी लगातार हो रहा है। आज चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम द्वारा की जाएगी। दूसरी ओर हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करेंगे। रतलाम में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी और कालिका माता अन्न क्षेत्र प्रांगण में प्रदर्शन होगा। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उसकी एक और तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, जहां पर एक भारतीय नागरिक की पिटाई की गई थी और उससे नाम पूछा गया और कहां का रहने वाला पूछा गया। और उसके बाद यहां आप देख रहे हैं कि ये कोलकाता के रहने वाले एक युवक हैं जो अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए ढाका गए थे, जहां पर रात को उनके ऊपर कट्टरपंथियों ने हमला किया, उनके पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया। और लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर इस वक्त पूरे देश में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ ये विरोध मार्च किया जा रहा है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से हिंदू टारगेट पर हैं। इस्लामिक जिहादी चुन चुन कर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस्कॉन भक्तों को पीटा जा रहा है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश और भारत दोनों देशों में प्रदर्शन जारी है और संत चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग की जा रही है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को एक हफ्ता बीत चुका है। ऐसे में अब चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम द्वारा की जाएगी। चिन्मय दास को बांग्लादेश के झंडे के कथित अपमान के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय दास समेत 19 लोगों पर देशद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज है। 25 नवंबर को चिन्मय दास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। 26 दिसंबर को चटगांव में अदालत में 2 मिनट की सुनवाई में ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। चिन्मय दास की जमानत की सुनवाई में देरी को लेकर सफाई देते हुए चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुफिजुर रहमान ने बताया कि सुनवाई की तारीखें पहले से तय थी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को वकीलों की हड़ताल के चलते तारीखों का ऐलान करने में देरी हुई। आज चटगांव की अदालत में जहां सुनवाई होगी, वहां भारत में हिंदू संगठन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में है। आज अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करेगा, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। रतलाम में कालिका माता अन्न क्षेत्र प्रांगण में प्रदर्शन होगा। इसके अलावा कोटा में भी आज जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जहां हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करेंगे। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में बांग्लादेश की यूनुस सरकार की किरकिरी हो रही है। इससे यूनुस सरकार बौखला गई है। अब उसने हिंदू संतों के भारत आने पर ही रोक लगा दी है। सोमवार को बांग्लादेश से भारत आ रहे इस्कॉन के 63 संतों को रोक दिया गया। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने इस्कॉन के संतों को सीमा पर ही रोक लिया। बांग्लादेश इस्कॉन के ये साधु संत बेनापोल बॉर्डर से इंडिया आ रहे थे। उनके पास भारत का वीजा था, बांग्लादेश का पासपोर्ट था, भारत में रहने का परमिट भी था, लेकिन बॉर्डर पर उन्हें भारत जाने की परमिशन नहीं मिली। कहा कि उनके पास स्पेशल परमिशन नहीं है, इसलिए वो इंडिया नहीं जा सकते। 63 ब्रह्मचारी जिनके पास वीजा भी था और दूसरे दस्तावेज भी थे, वो लोग बेनापोल बॉर्डर के जरिए भारत आ रहे थे। बांग्लादेश की पुलिस ने कहा कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि आपका ये दौरा संदिग्ध है, इसलिए आपको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं से कहा था कि भारत में आपके लिए हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप वहां मत जाइए। पहले मीडिया में खबरें आई थी बांग्लादेश पुलिस के हवाले से कि भारत में हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनको यहाँ आने नहीं देंगे। सवाल यह है कि वो तो आम ब्रह्मचारी हैं, उनके पास सारे दस्तावेज भी थे, फिर भी उन्हें भारत नहीं आने दिया गया। ये बात समझ से परे है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध भारत बांग्लादेश के बीच मेट्रोपोल इंटरनेशनल बॉर्डर चेक पॉइंट पर भी दिखा।
इस चेक पॉइंट को स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बंद रहा। हमारा कॉमर्शियल ऑपरेशन बंद है, 24 आवर्स ब्लॉकेट चल रहा है। ये 24 आवर्स चलेगा, सुबह 6 बजे से चल रहा है। ये मंदिर तोड़ना बंद करेगा, नहीं तो अगले दिन बहुत जोर लड़ाई होगा, आंदोलन होगा। संत चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई को लेकर आज सबकी निगाहें चिटगांव की अदालत पर लगी हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से देश में गुस्सा है, जिसका असर आज भी कई राज्यों में दिखने वाला है।